भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। भक्तों आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप ज़रा वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आपको सभी चीज़ें पता चल पाएगी। आज का विषय हमारा कि अपने साथ चलने वाली दिव्य शक्तियों को कैसे पहचानें, कि कौन सी शक्ति आपके साथ चल रही है। बहुत लोग जो है पूजा पाठ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, और कुछ लोगों के पूर्व जन्म के कर्म होते हैं कि उनको दिव्य शक्तियाँ अपने आप प्राप्त होती है। आप पूजा पाठ करते हैं, भोग हवन देते हैं भगवान को, तो भगवान खुश जरूर होते हैं। अच्छे आचरण, अच्छे कर्म और धर्म में चलने वालों को हमेशा दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती। जो लोग सत्य का सहारा लेते हैं, झूठ बहुत कम से कम बोलते हैं, उनको भी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो जाती भगवान की कृपा से। अगर आप छल कपट अधर्म के रास्ते पे चलेंगे तो आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी भगवान को दिन भर ध्यान कर लो, भोग हवन दे दो, लेकिन शक्तियाँ आपसे खुश नहीं रहेंगी। शक्तियाँ उन्हीं से खुश रहती हैं जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जिनका मन साफ होता है, विश्वास होता है भगवान के ऊपर, आस्था रहती है, उन्हीं को दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती है। आपके आसपास भी बहुत लोग ऐसे होंगे कि जो दिन रात पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन उनको कुछ प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि वही हाल है कि मन में राम बगल में छुरी। मन में तो राम राम बोल रहे हैं, लेकिन बाहर जो है कुछ और ही चल रहा है। इसलिए दिव्य शक्तियाँ अगर आपके साथ में चल रही तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन कौन सी शक्तियाँ हमारे साथ है और दिव्य शक्तियाँ हमको प्राप्त हैं कि नहीं प्राप्त। देखिए भक्तों, अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो अगर आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त है तो आपको वैसे भी जब पूजा पाठ करेंगे तो खुद स्वयं अनुभव होंगे। जब आंख बंद करेंगे आप तो भगवान शिव के दर्शन कहिए, पूजा करते समय आपको बार बार भगवान शिव के दर्शन होंगे। दीपक जो है आपका, अगर आपको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त है तो दीपक में फूल जरूर बनेगा, फूल जरूर बनेगा, लौ खूब ऊंची जलेगी। और स्वप्न में अगर बैल वगैरह दिखाई देते हैं तो समझ लेना भगवान शिव की कृपा है। इसी प्रकार माता काली का है कि आपको स्वरूप जरूर नजर आएगा, स्वप्न में दर्शन होंगे उनके। और दिव्य शक्तियाँ आपको प्राप्त है, कौन सी प्राप्त है वो तो स्वप्न के माध्यम से आपको ज्ञात हो जाएगा। अगर आपको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हैं तो स्वप्न के माध्यम से आपको ज्ञात हो जाएगा कि कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है, बस समझने की देर। जैसे महाकाली की शक्तियाँ जिसको प्राप्त है तो बहुत स्वप्न के माध्यम से जो है आपको माता काली के या कि खुद को खेलते हुए देखेंगे, खुद को खेलते हुए देखेंगे या कि अगले किसी व्यक्ति को आप खेलते हुए देखेंगे, तो समझ लेना कि अगर हम माता काली की पूजा कर रहे हैं तो माता काली कृपा हमको प्राप्त है। अब दिव्य शक्तियों को कैसे पहचानें कि आपको प्राप्त है, कैसे उसका आप कैसे जो है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करके आप पहचान सकते हैं कि हमको प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई काम रुका हुआ है, कोई कार्य रुका हुआ है, कि आपका ही कोई कार्य रुका है, ठीक है, आप प्रार्थना मन ही मन पूजा करते समय प्रार्थना करके आप बोल देना कि हे बाबा मेरी प्रार्थना जो है स्वीकार करें, या कि मेरा जो कार्य रुका हुआ हो जाए, या कि अगले व्यक्ति का किसी का कार्य रुका हुआ है हो जाए। तो ये मान के चलिए कि अगर उस व्यक्ति का कार्य हो जाता है, कि आपका खुद का कार्य है कि या कोई काम है अगर हो जाता है, समझ लेना कि हमारी वाक्य सिद्धता हो गई है और हमको दिव्य शक्ति भगवान की कृपा हमको प्राप्त है। यह सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर आपके बोलने से किसी के कार्य हो जा रहे हैं, आपके कहने से कोई व्यक्ति जो है, कोई बीमार व्यक्ति है, आपके कहने से या कि आपको जल दे देने से, जल अभिमंत्रित जल दे देने से किसी व्यक्ति का भला हो जा रहा है, ठीक हो जा रहा है, तो समझ लेना कि दिव्य शक्तियाँ कुछ ना कुछ तो प्राप्त है, तब तो आपके पानी पट देने से जो है व्यक्तियों का भला हो रहा है। किसी किसी व्यक्ति को गुरु गोरखनाथ की कृपा प्राप्त होती है, किसी को गणेश जी भगवान की प्राप्त होती है, किसी को हनुमान जी महाराज की प्राप्त होती है। हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त है दिव्य शक्ति, अगर आप पूजा भी नहीं कर रहे हैं और उनकी कृपा आपको प्राप्त है, अब कैसे पहचाने, कैसे जाने कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त है। तो ये मान के चलिए आप हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, मंदिर में 5 मिनट आँख मूंद के बैठेंगे, आपको आँख मूंदते ही बंदर नज़र आने लगेंगे, बंदर ही बंदर दिखने लगेंगे। आपके शरीर में जो है तो थरथराहट कंपन महसूस होने लगेगा, और आप जो है तो सवारी हनुमान जी महाराज की आपको भाव पैदा होने लगेंगे, जय श्री राम के नारे आप लगाने लगेंगे। तो समझ लेना कि हनुमान जी की कृपा हमको प्राप्त है।
अगर आप पूजा नहीं भी करते हो, देखिए भक्तों, ऐसा नहीं होता कि पूजा पाठ से सब कुछ होता है। आप अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे आचरण हैं, सत्य पे चल रहे हैं, अधर्म में नहीं चल रहे हैं, धर्म में चल रहे हैं, तो दिव्य शक्तियाँ आपको प्राप्त होगी। वचनबद्धता आपकी हो जाएगी और वचन आपके जो जिसको बोल देगा वह हो जाएगा। देखिए है तो कलयुग, लेकिन एक चीज़ और बोला गया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम ही आधार है तो कलयुग। कलयुग में देखिए पाप ही पाप होगा, लेकिन कुछ धर्मी लोग हैं, सब अधर्मी नहीं, कुछ धर्मी भी हैं जो धर्म के रास्ते पे चलेंगे, उन्हीं के द्वारा पृथ्वी का जो है अनावरण हुआ, उन्हीं के द्वारा पृथ्वी जो है टिकी हुई होगी। अगर पूरे पृथ्वी पे अधर्म हो जाएगा, 4,32,000 साल का कलयुग है, अभी तो 5,000 साल ही हुए, लास्ट में आते आते बिल्कुल अधर्म हो जाएगा पूरे पृथ्वी पे। हर जगह गलत ही गलत होगा, सही कहीं होने वाला नहीं। तो दिव्य शक्तियाँ भक्तों, आपकी पूजा पाठ, आपने अपनी मेहनत से जो चीज़ें कमाई, भगवान की पूजा करके, पाठ करके, अच्छे आचरण रख के, धर्म के रास्ते पे चल के, भोग देकर, हवन देकर, वही दिव्य शक्तियाँ कहलाती। दिव्य शक्तियाँ अलग से कहीं से पैदा नहीं होती, भगवान ही देते हैं व्यक्तियों को। कुछ लोगों के पूर्व जन्म के कर्म से लोगों को शक्तियाँ प्राप्त होती। किसी को कुछ बोल देंगे, होने लगेगा। धन धान की कभी कमी न होना, यह भी एक दिव्य शक्तियों का ही उदाहरण है। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।